उस पार्ट पर हैं कि एग्जैक्टली फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में एज अ बिजनेस पार्टनर, एज अ फॉरएवर बिजनेस ओनर हमारा वर्क रोल क्या होता है, क्या बेसिक एक्टिविटीज है जो हमें करनी पड़ती है। जैसे एक डॉक्टर का काम होता है इलाज करना, दवाई देना, पेशेंट को चेक करना, वैसे ही फॉरएवर बिजनेस ओनर का क्या काम होता है, किस बेसिस पर कंपनी हमें इनकम देती है, फिर किस चीज के लिए फॉरएवर ने हमें बोला है कि हम उनके पार्टनर्स बने। तो हम लोगों का जो काम है ना वो चार पार्ट्स में डिवाइडेड है, ध्यान से समझिएगा। देखिए, किसी भी मार्केट के अंदर जितनी भी कंपनीज हैं, जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो या तो प्रोडक्ट्स में डील करती हैं या तो सर्विसेज में डील करती हैं। जैसा कि मैंने बताया, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स एक तरीके से हेल्थ एंड न्यूट्रास्यूटिकल प्रोडक्ट्स में डील करते हैं। टू बी वेरी स्पेसिफिक, हम लोग एलोवेरा एंड बी हनी रिलेटेड प्रोडक्ट्स में डील करते हैं। अब कंपनी है तो कंपनी चाहती है कि उसकी बिक्री हो, कंपनी वांट्स कि उसकी टर्नओवर हो, सेल्स क्रिएट हो, मार्केट में ज्यादा से ज्यादा लोग इन प्रोडक्ट्स को यूज करें। अब आपको भी पता है कि हम लेट सपोज, मैं एक एग्जांपल देती हूँ। अब जैसे कि मेरे पास ये वन प्लस का फोन है। अब ये वन प्लस का कोई नया फोन लॉन्च हुआ है। अब वो लॉन्च होने के बाद आपको या मेरे को पता कैसे लगेगा कि इस कंपनी का कोई नया फोन लॉन्च हुआ है? मुझे चैट बॉक्स के अंदर बताओ, नॉर्मली हमें पता कैसे लगता है कि मार्केट में किसी नई ब्रांड का कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है? चैट बॉक्स के अंदर जल्दी से एक्टिवली रिप्लाई करो। करेक्ट, एडवर्टीजमेंट, जिसको हम मार्केटिंग भी कहते हैं। मार्केटिंग का मतलब होता है प्रोडक्ट के बारे में प्रचार करना। उसके बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। हम लोग टीवी के अंदर कमर्शियल एड्स देखते हैं, यूट्यूब पर एड्स देखते हैं, इंस्टाग्राम पे एड्स देखते हैं, इन्फ्लुएंसर्स को हायर किया जाता है, दुकानों के बाहर बड़े बड़े पोस्टर्स लगवाए जाते हैं जिससे कि पब्लिक विजिबिलिटी बढ़े, बड़े बड़े बैनर्स लगवाए जाते हैं रोड साइड्स में, आपने देखे होंगे। इन्हीं सारी चीजों से ब्रांड की एक तरीके से विजिबिलिटी बढ़ती है। कोई नई चीज लॉन्च हुई है, उसकी मार्केटिंग होती है, राइट? तो ये सारी मार्केटिंग अगर आप यूजुअली देखोगे, ऐसा तो है नहीं कि आपको या मेरे को कोई किसी भी इंसान को एडवर्टीजमेंट में ले लिया जाता है। एडवर्टीजमेंट में लिया जाता है उस जाने माने फेस को जो इन्फ्लुएंस कर सके। यस और नो? मुझे चैट बॉक्स के अंदर बताइए। फ्रूटी की एड में आलिया भट्ट आती है, नवरत्न की एड में अमिताभ बच्चन जी आते हैं, ठीक है, ड्रीम इलेवन की एड में बहुत सारे हमारे क्रिकेटर्स आते हैं, इंडियन क्रिकेटर्स आते हैं, राइट? ऐसे अरे गहरे लोग नहीं है। वो लोग जो इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, वो लोग जिनके अंदर ट्रस्ट है, जिनके ऊपर पब्लिक ट्रस्ट करती है, और उनके चेहरे देखकर पब्लिक के माइंड में ये आता है कि ये बंदा यूज करता है, इसको ऐसा बेनिफिट मिल रहा है, राइट? तो दिस इज कॉल्ड मार्केटिंग। और मार्केटिंग होती है बड़े बड़े एक्टर एक्ट्रेसेस के जरिए, बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स के जरिए, जो उस फील्ड में थोड़ा ट्रस्ट रखते हैं लोगों के अंदर। हॉर्लिक्स की एड में हम सबको पता है कि सचिन तेंदुलकर। तो आप सभी लोगों को पता है कि जितने भी मैंने अभी इन्फ्लुएंसर्स मार्केटर्स का नाम लिया है ना, ये भले ही किसी और फील्ड में होने के कारण फेमस हुए हैं, बट अगर मैं सच बताऊं, अगर आप इनके इनकम की बात करो ना, मैक्सिमम इनकम इनको अपनी मेन फील्ड से नहीं आ रही है, इन एडवर्टीजमेंट से आ रही है। समझ रहे हो? तो हर कंपनी करोड़ों रुपए इन्वेस्ट करती है अपनी मार्केटिंग के लिए। अब फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स एक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है। कंपनी मार्केटिंग वाले पार्ट के लिए नॉर्मल लोगों को, आपको और मेरे को चांस देती है कि हम इस ब्रांड की मार्केटिंग करें, हम इस प्रोडक्ट की मार्केटिंग करें। अब मार्केटिंग कब कर पाएंगे? जब हमने खुद प्रोडक्ट्स को यूज किया होगा। तो कंपनी रेकमेंड करती है कि आपको कोई बड़ी दुकान नहीं खोलनी है फॉरएवर की। आप जो घर पे नॉर्मल प्रोडक्ट्स यूज करते हो, वन टाइम के लिए आप उसको रिप्लेस करके फॉरएवर के एक दो प्रोडक्ट्स यूज करके देखो। इफ यू फाइंड द प्रोडक्ट्स जेन्युइनली इफेक्टिव, अगर आपको 100% इफेक्टिव लग रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं, तो आप उन प्रोडक्ट्स को शेयर कर सकते हो। जब आप प्रोडक्ट को शेयर करते हो ना, तो कस्टमर्स भी बिल्ड होते हैं। कुछ लोग होंगे जो आपके प्रोडक्ट से अट्रैक्ट होकर आपसे प्रोडक्ट बाय कर सकते हैं। पर मैं ये नहीं बोल रही कि आप घर घर जाके सेलिंग करने लग जाओ। इसके कुछ प्रोफेशनल तरीके होते हैं, वो हम आपको सिखाएंगे इन फ्यूचर ट्रेनिंग्स के अंदर, कि कैसे आप ऑनलाइन वे में राइट कस्टमर्स, राइट बायर्स आपको खुद रीच आउट करके आपसे प्रोडक्ट्स ले सकते हैं। आप किस तरीके की मार्केटिंग करो, ये आपको सिखाया जाएगा। घर घर जाकर आपको कोई प्रोडक्ट्स नहीं बेचने हैं, ना फ्रेंड्स एंड फैमिली में आपने जबरदस्ती किसी को कन्विंस करना है, ठीक है? तो पहली चीज, यू हैव टू यूज द प्रोडक्ट्स, यू कैन शेयर द प्रोडक्ट्स। अब क्या होता है कि फॉरएवर सिर्फ हमें एक प्रोडक्ट प्रोवाइड नहीं कर रही है, फॉरएवर हमें एक इनकम अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रही है। आप लोग मुझे चैट बॉक्स के अंदर बताइए कि जब कोई भी मार्केट के अंदर कोई कंपनी होती है, तो कंपनी क्या उस एडवर्टीजमेंट को बनाने के लिए सारा का सारा जो पैसा होता है वो सिर्फ एक एक्टर पे लगाती है, या फिर और भी चीजों के खर्चे होते हैं? मुझे ये बताओ, और भी चीजों के खर्चे होते हैं? उस चीज को और फैसिलिटेट करने के लिए और भी लोगों को काम पे रखा जाता है? यस और नो? जल्दी बताओ। अब कमर्शियल तो बन गई, कमर्शियल को बनवाने के लिए और भी इन्फ्लुएंसर्स को हायर किया जाता है कि इसी कमर्शियल को प्रमोट करो अपने अपने सोशल मीडिया पे। बोला जाता है, आज के टाइम की बात मैं कर रही हूँ, बोला जाता है, राइट? तो
आपको भी पता है हर कंपनी को अपनी प्रोडक्ट की मार्केटिंग करने के लिए, डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए एक इंसान नहीं, बहुत सारे लोग चाहिए। और जब उन सारे लोगों को हायर कर रही होती है तो हायर करने के लिए अलग से एक एचआर को भी रखती है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर को भी रखती है। ये सर नो रखती है, नहीं रखती, उसको भी पैसा देती है। तो कंपनी कहती है कि वो वाला काम भी हम आप ही लोगों को दे रहे हैं कि आप मार्केटिंग भी करो, प्लस मार्केटिंग करने के लिए अगर आपको और भी लोगों की जरूरत है, यू कैन ऑल्सो रिक्रूट देम। तो मतलब जो लोग जो आपके बिजनेस को देखकर आपके बिजनेस के अंदर इन्वॉल्व होना चाहते हैं, उनको गाइड करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ब्रांड हमें दे रही है। गेटिंग माई पॉइंट? ऐसा तो नहीं है सर के ऊपर से जा रहा है। मैं आपको बिल्कुल प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल वे में बता रही हूँ कि नेटवर्क मार्केटिंग में करना क्या होता है। यू हैव टू यूज द प्रोडक्ट, शेयर द प्रोडक्ट, कस्टमर्स बनाओ, अर्निंग करो। अब दूसरी चीज ये है कि अगर कोई इंसान आपके काम करने के तरीके से इंप्रेस्ड है, इंप्रेस तो छोड़ो, आज की डेट में हम इंडिया में रह रहे हैं। इंडिया में 150 करोड़ की आबादी में मैक्सिमम जो लोग हैं वो अनएम्प्लॉयड हैं या फिर अंडर पेड हैं। अंडर पेड का क्या मतलब होता है? करी इंसान ने पीएचडी थी पर ये अभी नौकरी उसके लायक लगी नहीं है, उतनी कम ही पेड है। ऐसे लोग हैं ना, तो वो लोग ढूंढते हैं कि यार हमें और भी ज्यादा अर्निंग के चांस मिले। तो आज की डेट में मैक्सिमम लोग चाहते हैं कि उनको एक ऑनलाइन सिक्योर प्लेटफॉर्म मिले जहां पर वो अपनी लाइक क्रिएटिविटी, अपने पोटेंशियल को यूज करके अर्निंग कर सके। तो आप इस अपॉर्चुनिटी को प्रमोट करके, एक अच्छी टीम क्रिएट करके, नेटवर्क बना के भी पैसा कमा सकते हो। क्लियर हुआ? बात समझ में आई? डन? जल्दी जल्दी बताइए।